हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैंने इसके पिछले वीडियो में मोलरता निकालने के लिए दो और तरीके बताए थे और उसके पिछले वीडियो में सांद्रता निकालने के लिए उसके पिछले वीडियो में तीन तरीके और उसके अगले वीडियो में दो दो तरीके। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोलरता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोलरता। और इसके आगे मैं बताऊंगा आपको मोलरता। जो ये दोनों टॉपिक हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ये नहीं कि एक बार पूछा गया, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को एकदम आप ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे वीडियो, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो मोलरता। तो मोलरता का सबसे पहले हम डिफिनेशन समझाते हैं आपको। डिफिनेशन क्या होता है देखिएगा। मोलरता क्या होता है? तो मोलरता होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। यदि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और मोलरता को सूचित किससे करते हैं? तो सूचित करते हैं इसको कैपिटल एम से। सूचित किससे करते हैं? कैपिटल एम से। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम बराबर, तो ये क्या लिखा गया है? विलेय की मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की, ऊपर लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या बटा नीचे लिखेंगे बिलियन का आयतन लीटर में। इसमें लीटर में। एक और चीज हम जानते हैं कि मोल बराबर जो होता है भार बटा अणु भार। भार बटा अणु भार। तो हम किसके किसके मोल निकाल रहे हैं? विलेय के मोल निकाल रहे हैं। तो अगर विलेय के मोल निकाल रहे हैं तो लिख सकते हैं हम क्या? विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। हम लिख सकते हैं m बराबर विलेय का मोल लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं विलेय का भार, क्योंकि फॉर्मूला मोल का कहता है भार बटा अणु भार। लेकिन हम मोल किसका निकाल रहे हैं? विलेय का, इसलिए लिख सकते हैं विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार। और देखिए ये नीचे ऑलरेडी है बिलियन का भार, सॉरी बिलियन का आयतन, तो लिख देंगे क्या? बिलियन का आयतन। तो ये हो गया हमारा क्या? फार्मूला मोलरता निकालने का। एक ये फार्मूला हो गया हमारे पास और एक ये फार्मूला हो गया। तो यही है मोलरता। एक लाइन में और समझ लेंगे इसे एक बार कि 1 लीटर बिलियन में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहेंगे? 1 लीटर बिलियन है हमारे पास, उसमें कितने विलेय के मोल हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोलरता कहते हैं। और मोलरता का सूचित किससे करते हैं? कैपिटल एम से। फार्मूला होता है विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में, या मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। और विलेय का मोल अगर पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार गुणे में बिलियन का आयतन लीटर में। अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं? m बराबर विलेय का भार, भार यानी W, और विलेय को 20 से सूचित करते हैं, पीछे बताया जा चुका है ऑलरेडी। और विलेय का अणु भार को m से सूचित करते हैं, लेकिन किसका अणु भार है? विलेय का, तो mv। और आयतन को v से सूचित करते हैं और विलयन को t से। तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं WV बटा mv गुणे vt। इस पर एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास होने वाला है
क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH, NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5 ग्राम NaOH 45 ml, कितना है 45 नहीं 450 ml। 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेयन घुला है, तो विलेयन की मोलरता बताएं। तो विलेयन की मोलरता बताएं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। हमने अभी पढ़ा मोलरता M बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार, भार यानी WB बटा में हमने क्या पढ़ा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, और अणु भार को किससे सूचित करते हैं तो MB से, गुणे विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन, लेकिन आयतन किस में होगा तो लीटर में होगा। ठीक, तो विलेय का भार सीधी सी बात है, विलेय का भार दिया है 5 ग्राम NaOH, यानी WB का मान क्या दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, MB का मान कितना है देख सकते हैं, MB के रूप में NaOH का प्रयोग किया गया है, यानी NaOH का हम अगर निकालना चाहें तो हम सब जानते हैं Na का क्या होता है, Na माने सोडियम, और सोडियम का 23 होता है, प्लस O माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, और H माने हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जोड़ेंगे 23 1 24 16 40 AMU, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो होता है AMU होता है। और विलेयन का आयतन क्या दिया है, आयतन को कहते हैं VT, और आयतन दिया है 450 ml, लेकिन लीटर में चाहिए हमको, तो 450 ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको घटाना चाहें तो 5 9 45 20, यानी 9/20 लीटर। बस रखेंगे मान और हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए M बराबर विलेयन का भार, ये है विलेयन का भार W 5 बटा में विलेयन का अणु भार क्या है, तो अणु भार हम देख सकते हैं 40 है, गुणा और आयतन क्या है तो आयतन यानी VT यानी 9/20, तो हम लिख सकते हैं 20 दूना 40, यानी आंसर आ जाएगा 5/18। मोलरता हमारा आ जाएगा कितना 5/18 M। या इसी को हम दशमलव बदल सकते हैं, तो दशमलव बदलने के लिए हम जानते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले भाग देते हैं, 18 में 5 भाग लगेगा नहीं, दशमलव बैठाएंगे 18 दूना 36, 14 बचा, फिर हो जाए कितना 18 से 126 होता है, यानी 0.027 M। तो यह निकल गया क्या मोलरता। ये NCERT का सवाल है, ठीक, तो इसको आप देख लेंगे। मैंने इस मोलरता आपको बताया, मोलरता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।